हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास श्रृंखला में हम भारत के प्राचीन इतिहास के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल पर चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का अध्ययन है। हिस्ट्री या इतिहास एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक यानी यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनुसंधान, पूछताछ या जांच। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जो 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व के काल में थे। वे एक यूनानी इतिहासकार थे। उनके द्वारा लिखी गई एकमात्र पुस्तक द हिस्ट्रीज है, जिसमें उन्होंने यवन ईरानी युद्ध के बारे में वर्णन किया है। लियोपोल्ड वॉन रैंकी को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है, जो 1795 एडी से 1886 एडी के काल में थे। वे एक जर्मन इतिहासकार थे। छात्रों, यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस थे और आधुनिक इतिहास के जनक लियोपोल्ड वॉन रैंकी थे। इन दो नामों के बीच में खुद को भ्रमित न करें। अब हम उन विभाजनों को देखते हैं जिनमें इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग आधुनिक इतिहास। यह त्रिपक्षीय विभाजन जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस द्वारा किया गया था। प्राचीन इतिहास को 3 और भागों में विभाजित किया गया है। पहले या प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यह 30 लाख बीसी से 2500 बीसी तक का समय था। इस अवधि के लिए कोई लिखित एविडेंस या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस अवधि के मानव शिकारी थे और एकत्रित भोजन पर अपना जीवन यापन करते थे। दूसरे काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ये 2500 बीसी से 600 बीसी तक का समय था। इस काल पर लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें अभी तक डेसिफर यानी विघटित नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल का एक हिस्सा है। तीसरा काल ऐतिहासिक काल है। यह 600 बीसी से 647 एडी तक का समय था। इस अवधि पर लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और इन्हें विघटित किया जा सका है। महाजनपद इसी काल के हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित किया गया है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। यह विभाजन विभिन्न धातुओं पर आधारित है, जिनका उपयोग उस काल में औजार के निर्माण में किया जाता था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। आइए अब हम थोड़े विस्तार में पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। हम पुरापाषाण युग के अध्ययन से शुरुआत करते हैं। पैलियोलिथिक 2 यूनानी शब्दों का संयोजन है, पैलियो और लिथिक। पैलियो का अर्थ है पुराना और लिथिक का अर्थ है पत्थर या पाषाण। पलवारम तमिलनाडु के चिंगलीपुट जिले में एक पुरापाषाण स्थल है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुटे द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुटे एक ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातत्वविद थे, जिन्हें प्रागैतिहास का जनक भी कहा जाता है। पुरातत्वविद अरुण सुनाकिया ने भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनौरा से पुरापाषाण युग की महिला की खोपड़ी की खोज की। पुरापाषाण युग को विभिन्न समय में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार में अंतर के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज या प्रारंभिक पुरापाषाण युग है। इस युग में औजार क्वार्ट्जाइट से बने थे।
दूसरा, मिडिल पैलियोलिथिक एज या मध्य पुरापाषाण युग, इस युग में औजार फ्लेक से बने थे। और तीसरा, अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज, इस युग में औजार फ्लेक और ब्लेड से बने थे। अब हम मीसोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। मीसोलिथिक दो यूनानी शब्दों का संयोजन है, मीसोस और लिथिक। मीसोस का अर्थ है मिडिल या मध्य और लिथिक का अर्थ है पत्थर या पाषाण। मध्य पाषाण युग में मनुष्य पेशे से शिकारी या चरवाहा था। इस युग में पहली बार पशुपालन शुरू हुआ। इस युग में कुत्तों, गायों, बकरियों, भेड़ों आदि जानवरों को पालतू बनाया गया था। पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पाए गए हैं। मध्य पाषाण युग में औजार पूरा पाषाण युग के औजार की तुलना में आकार में छोटे और अधिक ज्यामितीय थे। उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये औजार अगेट, जैस्पर, चर्ट और चैल्सिडोनी से बने होते थे। कब्रों के निर्माण का पहला साक्ष्य भी इस युग में पाया गया। पुरातत्वविद जॉन इवांस ने मध्य पाषाण युग के साइट्स सकर और रोहरी, जो कि सिंध में है, उनकी खोज की। अब हम न्योलिथिक एज या नवपाषाण युग का अध्ययन करेंगे। न्योलिथिक दो यूनानी शब्दों का संयोजन है, नियो और लिथिक। नियो का अर्थ है न्यू या नवीन और लिथिक का अर्थ है पत्थर या पाषाण। शिकार और भोजन एकत्रित करके अपना जीवन यापन कर रहे मनुष्य अब खाद्य उत्पादन करने लगे थे। इस युग में मनुष्य ने फसल की खेती, कृषि और पशुपालन किया। उन्होंने मानव बस्तियों को भी बनाया। वे पॉलिश किए हुए औजार, मूसल यानी पेस्टल, डिम्बोशक यानी हैचर, छेनी यानी चिजल, आरी यानी सौ, तीर की नोक यानी एरोहेड आदि का उपयोग करते थे। नवपाषाण युग के अर्लीस्ट साइट्स पाकिस्तान के बोलन डिस्ट्रिक्ट के मेहरगढ़ में पाए गए हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कृषि ग्राम है। पुरातत्वविद डॉक्टर प्रिमरोज को नवपाषाण युग के पुरातत्विक सामग्री की कर्नाटका के लिंगासूर डिस्ट्रिक्ट में खोज का श्रेय जाता है। अब हम चैल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। यह नवपाषाण युग का बाद का हिस्सा है। धातु को नवपाषाण युग में बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया गया है। चैल्कोलिथिक दो यूनानी शब्दों का संयोजन है, चैल्को और लिथिक। चैल्को का अर्थ है कॉपर या ताम्र और लिथिक का अर्थ है पत्थर या पाषाण। तांबे का पहला उपयोग 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब है कि इस युग में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल किया गया था। इस युग की सबसे पहली बस्तियां गंगा के मैदानों से लेकर छोटा नागपुर पठार तक हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति इस युग की पहचान है। इस युग की एक और खास बात यह है कि एक विशिष्ट दिशा और विशिष्ट स्थान पर मृतकों को दफन किया जाता था। ताम्रपाषाण युग का सबसे विशाल साइट दीमाबाद पारवार नदी के तट पर स्थित है। चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण युग, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह युग सिर्फ उत्तर भारत में आया, लेकिन दक्षिण भारत में इस युग का कोई प्रमाण नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, हम आज का अंक यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम आपके समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Do watch our other series for a complete study package at Prakash Classes. Please share, subscribe, and like our videos.